अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ मैं आपको बेसिक डिजिटल टेक में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम चलते हैं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ। जो आज का हमारी आउटलाइन जो लेक्चर है, इसकी आउटलाइन है डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटाबेस इंट्रोडक्शन एंड कन्वर्शन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन कहते हैं फैक्ट्स कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स कुड बी रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर मीडिया। तो डाटा हमारे पास जो है वो फैक्ट्स एंड इवेंट्स है कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स की फॉर्म में होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होते हैं वो हमारे पास इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, data processed or placed in context to increase knowledge of the person using the data। डाटा को यूज़ करते हुए जब हम डाटा पे हम कोई फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, ठीक है, या ग्राफ्स बनाते हैं, तो वो इंसान की इंफॉर्मेशन में, इंसान के नॉलेज में इजाफा करता है। विद द हेल्प ऑफ डाटा हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास डाटा अवेलेबल है कुछ सैलरीज का, तो हम उस पर एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, तो वो हमें जितनी भी हमारे पास जितने लोगों की हमारे पास सैलरीज होती हैं उनकी हमें एवरेज सैलरी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, डाटा इन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक क्लास रोस्टर है और इसका डाटा में गिवन है नेम, आईडी, मेजर एंड जीपीए। तो नेम में हमारे पास नेम्स गिवन है, आईडी कॉलम में आईडी गिवन है, मेजर कॉलम में मेजर गिवन है और जीपी में जीपी गिवन है। अब ये हमारे पास सिर्फ डाटा है, क्योंकि हमारे पास नेम्स हैं वो पड़े हुए हैं, आईडी पड़ी हुई है, मेजर पड़ा हुआ है, जीपी पड़ा हुआ है। ठीक है। ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, बस ये हमें नजर आ रहे हैं कि हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस डाटा पे जब हम कोई फार्मूलाज लगाते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो तब हमें ये डाटा जो है समराइज हो जाता है और ये हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास है डेटाबेस एंड मेटा डाटा। डेटाबेस हमारे पास है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। डेटाबेस टुडे में कंटेन इंफॉर्मेशन डाटा बोर्ड। जो डाटा है वो हमारे पास जो रिलेटेड डाटा होता है उसकी ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। और जो मेटा डाटा है, डाटा that describe the properties or characteristics of an end user data and the context of those data। जो मेटा डाटा है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाटा की जो एंड यूजर डाटा जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करता है। मेटा डाटा इज बेसिकली द डाटा अबाउट द डाटा। ठीक है। जैसे हमारे पास डाटा गिवन है नेम, उसके बाद हमारे पास कोर्स, सेक्शन, सेमेस्टर नेम, आईडी, मेजर, जीपीए। ठीक है। ये हमारे पास एक डाटा गिवन है और उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन और सोर्स की फॉर्म में मिल रही है। ये जो कोर्स है उसकी मजीद इंफॉर्मेशन क्या हमें मिल सकती है, लेकिन हमारे पास कोर्स आईडी और कोर्स नेम हो सकता है। उसके बाद अगर सेक्शन है तो सेक्शन क्या चीज़ है, सेक्शन नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन होना। अगर सेमेस्टर है तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सेमेस्टर एंड ईयर है। नेम है तो किस चीज़ का नेम है, हमारे पास स्टूडेंट नेम है। ठीक है। आईडी जो है हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। तो ये डाटा अबाउट द डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। उसके बाद हम जो डेटाबेस की अप्रोच है वो क्यों यूज़ करते हैं, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम डेटाबेस की अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था। इनिशियली जब कंप्यूटर बनाया गया था तो वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में जब कंप्यूटर बन चुका तो उसको हम बिजनेस वर्ल्ड की तरफ लेके आना स्टार्ट हो गया। तो बिजनेस में हमारे पास जो लार्ज इंफॉर्मेशन है, लार्ज डाटा फाइल्स है, उनको स्टोर करना और मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था वो ये था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है तो हमारे पास कस्टमर की अलग फाइल है, इन्वेंट्री की अलग फाइल है, और बैक ऑर्डर फाइल अलग है, इन्वेंट्री प्राइसिंग फाइल अलग है, कस्टमर मास्टर फाइल अलग है, एम्प्लॉय मास्टर फाइल अलग है। और इन पे मेन तीन प्रोसेस काम कर रहे हैं, ऑर्डर फिलिंग सिस्टम, इनवॉइसिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम। ठीक है। तो ये जो हमारे पास तीन मेन प्रोसेस हैं, इनके लिए हमें 7 किस्म की हमने फाइल्स बनाई हुई और उनमें अलग अलग डाटा स्टोर किया जा रहा है। लेकिन और इन फाइल्स के अंदर जब हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर की डिटेल्स हैं वो हमारे पास इन्वेंट्री की डिटेल्स भी होंगे। अगर वो इन्वेंट्री प्राइसिंग डिटेल्स हैं तो प्राइस के अंदर हमारे पास जो आइटम्स हैं तो इन्वेंट्री के अंदर आइटम की डिटेल ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे ये होता है कि जो
इंफॉर्मेशन होती है उसकी डुप्लीकेशन हो रही होती है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी डुप्लीकेशन हो रही है डाटा की, हमें एक ही चीज़ बार बार लिखनी पड़ती है। और प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस में हमारे पास जो मेटा डाटा है वो हर एक का अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है। और जो डाटा शेयरिंग होती है ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि जो 7 फाइल हमने अलग अलग बनाई हुई हैं तो उसमें डाटा भी शेयर हो रहा हो। और जो डेवलपमेंट टाइम होता है उसको मेंटेन करने का या उसको बनाने का तो वो ज़्यादा होता है, लेंथी होता है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को हमने इसलिए छोड़ा और हम आए डेटाबेस सिस्टम पे। तो जो मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं डाटा डिपेंडेंसी को ये है कि जो ईच एप्लीकेशन प्रोग्रामर मस्ट मेंटेन हिज ऑन डाटा। हर एप्लीकेशन प्रोग्रामर को अपना डाटा खुद मेंटेन करना है। और ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू कोड फॉर द मेटा डाटा ऑफ ईच फाइल। हर एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो मेटा डाटा है उसको सेव करने के लिए मेंटेन करने के लिए हमें अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे। ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम मस्ट हैव इट्स ओन प्रोसेसिंग रूटीन्स फॉर रीडिंग इंसर्टिंग अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डाटा। जो हर एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसकी अपनी रूटीन्स होगी, अपनी प्रोसेसिंग रूटीन होगी, रीडिंग के लिए, इंसर्शन के लिए, अपडेशन के लिए और डिलीट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल कंट्रोल। हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है वो अवेलेबल नहीं है और सेंट्रल कंट्रोल जो है वो भी अवेलेबल नहीं होता। और नॉन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स में यही है कि जो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता हमारे पास फाइल्स का। हर फाइल अपनी मर्जी से बनी होती है, हर अलग बदले में बनी होती है, तो कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा होता। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेस्ट ऑफ स्पेस और वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा होता है क्योंकि हम डुप्लीकेट डाटा एक ही डाटा को बार बार लिख रहे होते हैं। और जो मेंटेनेंस है उसको हमने उसके हेडेक अलग होते हैं। तो मेंटेनेंस ऐसे सिस्टम में लाइक 7 फाइल्स है उनको मेंटेन करना, उनमें जो इंफॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट है इस चीज़ को चेक करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे पास इनकन्सिस्टेंसीज की है और डाटा इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम्स है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन आया कि डाटाबेस अप्रोच हमने यूज़ की। तो डाटाबेस अप्रोच यूज़ की हमने, तो उसमें हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी थी जिसमें हम डाटा शेयर हो रहा था। और डाटा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में और कन्वीनियंट फॉर्म में स्टोर हो रहा था। और जो है डाटा जो है वो एक कंट्रोलिंग एजेंट उसको मैनेज कर रहा था। ठीक है। तो डाटाबेस जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास रिक्वायर होता है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू यूजर डेटाबेस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस यानी कि डाटा को क्रिएट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी एक्सेस यूज़र्स को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र को जो डाटा को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। इसको आप बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ, सेंट्रल बेस डेटाबेस के साथ। और वहाँ से आगे जो है वो प्रोसेस जो भी हमारे पास यूजर्स काम कर रहे हैं वो काम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास वहाँ पे 3 मेन प्रोसेस थे, ऑर्डर फिलिंग सिस्टम, इनवॉइसिंग सिस्टम और पेरोल सिस्टम। और इनके लिए हम 7 अलग अलग रजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास जो एम्प्लॉय की डिटेल्स है, ऑर्डर की डिटेल्स है, इन्वेंट्री की डिटेल्स है, प्राइसिंग की डिटेल्स है और कस्टमर की डिटेल्स है। ये सारा डाटा हमारे पास एक ही सेंट्रल डेटाबेस में पड़ा हुआ है। और ये डेटाबेस हमारे पास DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक हुआ है। और जो भी यूज़र हमारे पास काम कर रहे हैं उनको एक्सेस है कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस करें। जो भी उन्होंने चेंजेस करनी है वो मेन सेंट्रल डेटाबेस में होगी। जो भी उन्होंने एडिशन या अपडेशन करनी है वो हमारे पास सेंट्रल डेटाबेस में होगी। कोई और यूज़र अगर उसी चीज़ को एक्सेस करेगा, बाद में करेगा, उसी वक्त करेगा, तो उसको वो अपडेटेड चीज़ उसी वक्त शो हो जाएगी। तो इसमें डाटा कंसिस्टेंसी के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास। इसके एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो प्रोग्राम डाटा है, इंडिपेंडेंस है, वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो रेडंडेंसी है डाटा की वो प्लान होती है। और जो डाटा कंसिस्टेंसी है वो हमारे पास इम्प्रूव हो जाती है। और जो डाटा शेयरिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी। जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास गेस व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग इमेजेस। ये हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें आप कुछ इमेजेस है, आपको देखना है कि इनमें क्या चीज़ गलत है। एक ये इमेज है, इसको आपने देखना है कि इसमें क्या चीज़ गलत है। उसके बाद एक ये इमेज है, इसको आपने देखना है कि ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है हमें उसका हमें रेफरेंस दे रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें सोचनी है, इन इमेजेस को आपने देखना है
और मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन इमेजेस में क्या चीज़ गलत है और क्या नहीं है। और कोई गुड एडवाइस आप मुझे देना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड करते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करो। और इसकी जो करेक्शन है, जो रेफरेंस है, वो नीचे गिवन है। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मेरा ज़िक्र किया करें, तो हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए और अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों का सुकून जो है वो मेरे ज़िक्र में है। अल्लाह ताला कहते हैं कि दिलों का सुकून मेरे ज़िक्र में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ख़त्म हो चुका और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।